थोप के और फिर से जेल में रखने का काम किया। ये प्रशासन क्या जताना चाह रही है कि जो जो अब बेटियों के आवाज बनेगा उसको क्या जेल में रखने का काम करेंगे। फर्जी मामलों में पप्पू यादव को साजिशन जेल में रखने का काम करेगा कि ये नीट वाला मामला उजागर नहीं हो, खमियामा भुगतना पड़ेगा। ये आप निश्चिंत रहें। एक पप्पू यादव जेल में रहने से ये नीट वाला मामला रुकने वाला नहीं है। तो पप्पू यादव को जेल में रखने का ये सरकार भोगेगी, नहीं तो ये बिहार जल उठेगा। आप निश्चिंत रहिए, अभी भी संभल जाइए। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पप्पू यादव को बेल मिला है और उनके समर्थक जो है वो झूम उठे हैं, लेकिन कई गंभीर आरोप जो है समर्थक अभी भी लगा रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव पर कई मामले जो है वो खोले गए, जिसके बाद पप्पू यादव को कोर्ट में खुद खड़ा होना पड़ता है, अपनी दलीलों को रखना पड़ता है, जिसके बाद एक मामले में उन्हें बेल मिली है। लेकिन रातें जो है अभी भी जेल में ही बीत रही है। उनके समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधा उनसे जुड़ते हैं। पप्पू यादव को बेल मिल गई, खुश हैं? अरे खुश तो हैं, हमारे माननीय सांसद को बेल मिला और हम लोग खुश हैं। न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं। मगर देखिए, प्रशासन के रवैया जिस प्रकार से हमें बेल मिले, उन नया केस हमारे सांसद पर थोप के और फिर से जेल में रखने का काम किया। बुद्ध कॉलोनी थाने से एक नया FIR दर्ज हुआ, जिसका केस नंबर है 7226। ये कौन सा न्याय है? ये प्रशासन क्या जताना चाह रही है कि जो जो अब बेटियों के आवाज बनेगा उसको क्या जेल में रखने का काम करेंगे। ये कौन सा आप ये सिस्टम अपना लिए हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, या तो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले को आप सीधे फांसी की सजा सुना दे और नहीं तो लड़ने दिया जाए। इस प्रकार से सिस्टम का लचर व्यवस्था में फंसाने का काम नहीं किया जाए। 1 दर्जन से अधिक केस खोले गए, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जिसके बाद पप्पू यादव को खुद अपने बातों को रखना पड़ा। हम तो बोल रहे हैं ना कि एक मामले में, जिस मामले में उन्हें जेल किया था, बेल टुट्टी के मामले में, आज उसमें बेल मिला। एक नया बुद्धा कॉलोनी से केस हुआ। हमें तो डर है कि वो पूरे पुराने मामले में, फर्जी मामलों में पप्पू यादव को साजिशन जेल में रखने का काम करेगा कि ये नीट वाला मामला उजागर नहीं हो। आपको नीतीश कुमार आपको समझाना चाह रहे हैं, आपको आग्रह करना चाह रहे हैं कि अगर इस प्रकार का आप काम कीजिएगा, आपके वो मंत्री लोग जो इस प्रकार का साजिश कर रहा है, आपके पदाधिकारी जो साजिश कर रहे हैं, तो आपको इसका बहुत खमियामा भुगतना पड़ेगा। ये आप निश्चिंत रहें। एक पप्पू यादव जेल में रहने से ये नीट वाला मामला रुकने वाला नहीं है। बड़े परेशान लग रहे थे पप्पू यादव, माथे पे उनके हाथ थे, हाथों में कागज था। अरे बीमार आदमी हैं, उस समाज के लिए जीना चाहते हैं और दिन रात सुबह से शाम तक समाज के लिए जीने वाले व्यक्ति, उनको एक बंद कमरे में बंद किया गया है जेल में। वो आहत है इस बात से कि आज जो 2 दिन से 3 दिन से वो पप्पू यादव बंद है, तो कोई गरीब के घर में चूल्हा नहीं जुट रहा है क्या? उनको भोजन खिलाना है? कोई गरीब का PMCH, NMCH, IGMS, एम्स में इलाज हो रहा है बढ़िया से कि नहीं हो रहा है? इस बात के लिए वो दुखी हैं। आगे आप क्या कीजिएगा, क्योंकि रातें तो जेल में ही कटेगी, बेल एक मामले में नहीं मिला है, सुनवाई फिर से होने वाली है, आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग तो न्यायालय से आग्रह करेंगे कि हमारे नेता को जल्द से जल्द बरी किया जाए, और अगर नेता को नहीं भी बरी किया जाता है तो पप्पू यादव को जेल में रखने का ये सरकार भोगेगी। आप निश्चिंत रहिए कि सड़कों पर हजारों पप्पू निकल चुके हैं, हर जिले से पप्पू निकल चुके हैं, हर जात का पप्पू निकल चुका है। और नीतीश कुमार आग्रह हो जाइए, अपने आप को, अपने दलालों पदाधिकारियों को समझा लीजिए, नहीं तो ये बिहार जल उठेगा। आप निश्चिंत रहिए, अभी भी संभल जाइए।
चलिए, देखिए पप्पू यादव के समर्थक है, जोरदार गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, साफ तौर पे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पप्पू यादव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। पप्पू यादव पर जिस तरीके से जिस मामले में गिरफ्तारी हुई, उस मामले में बेल मिलने के बाद एक नया मामला उन पर चला आता है कि वो सरकारी काम में बाधा देते हैं और उस मामले में बेल नहीं मिलता है, जिसके वजह से पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई और पप्पू यादव जो है जेल वापस चले जाते हैं, जिसके बाद उनके जो समर्थक है उनका गुस्सा फूटा है और सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं, चेतावनी जारी कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार चेत जाए वरना हम चेता देंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।